नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चाईबासा में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का वितरण करने वाली एजेंसी अन्नामृत पर वहां काम करने वाले श्रमिक शोषण और भयादोहन करने का आरोप लगा रहे हैं। इसको लेकर श्रमिकों ने पिछले दिनों अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना भी दिया था। उपायुक्त के आदेश के बाद आज श्रम अधीक्षक सेंट्रलाइज किचन पहुंचे। श्रमिकों और प्रबंधन के साथ क्या बातचीत हुई उसे पहले इस वीडियो में आप देखिए। वो लिख के दे देंगे, मैनेजमेंट को हम ऊपर पहुंचा देंगे, मैनेजमेंट ओके कर देगी, हम लोग कर देंगे। नहीं, एक चीज बताइए, आप एक टाइम खाना दे रहे हैं और 100 रुपये। आप देखिए, इसीलिए तो कर रहा हूँ। अब ये करें कि इनको तो आपको बताया 50 रुपये मिल रहा है। आप अभी जैसे पूछा कि 50 रुपये अभी इनको किसी को तनख्वाह मिल रही है, कोई कर रहा 45 से मिल रही है, कई चीजें हैं। बात सही है ना। एक बात बताइए, कोई आता होगा यहाँ पर सुबह में, हो सकता है अभी यूनिफॉर्म इनको मिला, उसका कोई कॉस्ट करना, ये सब फैसिलिटी है। देखिए, ये यूनिफॉर्म मत दीजिए ना, यूनिफॉर्म ये मांग तो नहीं रहे। नहीं, ये देखिए हमारी यूनिफॉर्म का पैसा आप अलग से फिर प्रोवाइड कीजिए। कार्ड बना दिए। यूनिफॉर्म से इनको क्या फायदा है? आप अगर 8,607 रुपया मिलता है, उसमें अगर आप यूनिफॉर्म का ही इन्हीं से काट लीजिएगा, तब तो फिर गरीब आदमी है ना, गरीब का इसी से काट लीजिए। प्रॉफिटेबल यूनिट नहीं है ना, प्रॉफिटेबल यूनिट नहीं है। हाँ, ये फिर आप सुनिए, तब फिर इन लोग से काम मत करें, वैसे ही आदमी से काम कराइए जो श्रम का उचित करना चाहिए। इसमें कोई प्रेशर नहीं है, जो करना चाहे करे, जो नहीं करना चाहे हमारा कोई, हम अपनी व्यवस्था करें। नहीं, प्रॉफिट सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। तो वो बोला था कि आप स्कूल में सेविका सहायक जो काम करती हैं, उनको देखिए, अगर वो सरकार क्या देती है, सरकार मनरेगा मजदूर के लिए अलग रेट रखी है जी जी, और जनरल मजदूर के लिए अलग रेट रखी है। तो हम वो चीज नहीं ना पूछने जाएंगे, हमको उससे नहीं है। हमको ये है कि आप अगर काम करवा रहे हैं तो एक जो जिनको पार्जन इतना तो मिले जी। इनका भी जो भैया, इनका भी घर है, इनके भी बाल बच्चे हैं, सब पढ़ाई लिखाई खाना पीना सबका हो। एक बार यहाँ खा लेने से तो इनका पूरा नहीं जाता। हाँ, अगर 3 टाइम आप खाना देते तो 2200 रुपये हमको समझ में आता था। हमारी तरफ से तो पूरा फ्री है। तो फिर 2200 रुपये नहीं काटना था। फ्री मीन्स क्या हुआ? मतलब ये जो कॉस्ट है उसमें 2 बार खा रहे हैं, 3 बार खा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप सुनिए, जिसको नहीं लेना है वो लिख के दे देगा, ठीक है जी। ये पॉलिसी कोई नहीं जा रहा ना। अरे गार्ड से तो हम तो रोटी लेके आते हैं। आप सुनिए, रुके। मेरे पास अंदर 20 लेबर रहते हैं, 4 टाइम खाना देता हूँ। अब सुनिए, वही लेबर वो भी है। ये 2 दिन से लेबर है, तो पहले लेबर नहीं था। फार्मा में सब नहीं, देखिए ऐसा है। सेंट्रलाइज किचन में काम करने वाले मजदूर आर्थिक शोषण और काम से निकाले जाने की धमकी से परेशान हैं। श्रमिकों ने कहा कि जब इन्होंने इसके विरोध में धरना दिया तो कई श्रमिकों का स्थानांतरण कर दिया गया। महिला मजदूरों को किचन की बजाय बाहर झाड़ी काटने के काम पर लगा दिया गया। जांच करने पहुंचे श्रम अधीक्षक के सामने भी यह बात सामने आई कि 12 घंटे काम लिया जाता है और खाना बनाने वालों को 4,500 रुपये और ड्राइवर को 5,500 रुपये दिया जाता है। फूडिंग के नाम पर 2,200 रुपये काटा जा रहा है। मेरा नाम पप्पू पाड़िया है। मैं लगभग 6 महीने से काम कर रहा हूँ और आज हम लोग को इतना टॉर्चर दिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी के दर के लिए हम लोग मांग किए, सरकारी न्यूनतम मजदूरी दर के लिए, तो उसके लिए हम लोग बात भी किए, बात रखे तो हम लोग को धमकी भी दिया गया है। और इसके बाद उसी को लेकर के धरना हम लोग किए थे। तो धरना करने के बाद अभी हम लोग को डेली टॉर्चर कर रहा है, डेली हम लोग को परेशान कर रहा है। और हम लोग से
ये बॉन्ड पेपर सब में साइन उन करवाने के लिए प्रयास किया है। बहुत किसी को धमकी उमकी दे के साइन करवाया है कि ऐसा हम 1 रुपया भी पैसा नहीं बढ़ाना चाहते हैं बोलता है। कोई भी आएगा, किसी से हमको कोई मतलब नहीं है बोलता है, और हम पैसा बढ़ाने के लिए हम ये तैयार नहीं है बोलता है। और हम लोग को आज भी घंटा में अलग अलग पेपर तैयार करके एक तो फिर इसके बाद स्थानांतरण पेपर हम लोग के लिए तैयार किया था, उसमें ज़बरदस्ती साइन करवा रहा था। मेरा नाम महेश पाड़िया है। लगभग जनवरी महीना से हम काम किए थे और 150 रुपया का जब मजदूरी का हम बोले तो आवाज़ उठाने से हमको बैठा दिया और यहाँ हम मिड डे मील में काम कर रहे थे। अन्नामृता में हम काम कर रहे थे। मेरा नाम गोविंदा पाड़िया है। मैं अन्नामृता में ड्राइवर के रूप में काम करता हूँ। लगभग अभी 6 महीने तो कंप्लीट हो गया है और हमें यहाँ पर 5,500 रुपये पेमेंट मिल रही है और इसमें सुविधा तो मिले ही नहीं रही। हम लोग के जो पार्किंग है, पार्किंग के लिए हम लोग को अंदर में जगह भी नहीं है। हम लोग रोड के किनारे ही साइकिल वगैरह गाड़ी सब खड़ा करते हैं और इसका कोई जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे बोलते हैं। पार्किंग के लिए बोलते हैं तो पार्किंग बनाएगा बोलता है, फिर नहीं बनाया अभी तक में। और हम लोग न्यूनतम मजदूर दर के लिए बात जब किए थे तो बोलता है न्यूनतम मजदूर दर नहीं है बोलता है, हम लोग मिनिमम में नहीं आते हैं। श्रम अधीक्षक ने प्रबंधन से गेट, रजिस्टर और अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने को कहा तो एजेंसी की ओर से नहीं दिखाया जा सका। इस पर उन्होंने चेतावनी दी कि 15 दिनों के अंदर एजेंसी मजदूरों को उनका हक दे, अन्यथा दावा पत्र बनाकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। श्रमिकों के साथ बातचीत करने पहुंचे झारखंड जनरल कामगार यूनियन के अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि मजदूरों का शोषण और डराने का काम नहीं होना चाहिए। सरकार के नियम का पालन हो, अन्यथा आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फूडिंग के नाम पर एजेंसी हर महीने 2 लाख रुपए से ज्यादा मजदूरों से वसूल रही है। श्रम अधीक्षक ने यूनियन को आश्वस्त किया कि आगे से व्यवस्था में सुधार होगा। जिनको काम से निकाल दिया गया है वह कल से काम करेंगे। सरकार के नियम के मुताबिक ही मजदूरों को उनका हक दिया जाएगा। मजदूरों को देख रहे हैं, ये मिड डे मील अन्न अमृत एजेंसी जो टाटा के द्वारा चलाया जा रहा है और इन लोगों ने न्यूनतम मजदूरी का मांग किया और सरकार का जो सुविधा है उसका मांग किया। इसका मांग करने के लिए 1 से 1.5 महीना पहले ही लिखित दिया है और इसके लिए जब धरना किया तो धरना देने के बाद अब इन लोगों को काम से बैठा दिया गया है। इन लोगों को बॉन्ड लिखाने काम हो रहा है और इनको खुला तौर से धमकी दिया जा रहा है, अगर तुम आवाज़ उठाओगे, नेतागिरी करोगे तो तुम काम से बैठा देंगे। तो हमारा यूनियन इसका विरोध करता है। इस आज़ाद देश में जो है बोलने का अधिकार को ये एजेंसी और टाटा कंपनी को जो है रोक लगाने का अधिकार नहीं है। इसका हम लोग निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जो टाटा कंपनी देश दुनिया में जो है इस देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का दावा करता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में हम लोग देखते हैं तो किस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है, किस तरह से बोलने का अधिकार को भी लूटा जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो एजेंसी के लोग जिस तरह से मजदूरों को दबाने की कोशिश कर रहा है, अगर इनको काम से बैठाने का कोशिश करेगा, अगर इनको न्यूनतम मजदूरी नहीं देगा तो हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे। खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम की ओर से मनरेगा मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन बंद करने सहित 6 सूत्री मांग को लेकर अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन की ओर से हर गांव में काम, हर हाथ को काम, 7 दिनों में काम का पूरा दाम दिए जाने और मुआवजा सहित लंबित भुगतान की मांग की जा रही है। मनरेगा की योजनाओं में चोरी बंद करने और दोषियों पर कार्रवाई करने के साथ ही पर्याप्त बजट आवंटित करने की संगठन की ओर से मांग किया जा रहा है। संगठन की मांग है कि मनरेगा में कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जाए और मोबाइल से हाजिरी को बंद किया जाए। ऐसा करने से झारखंड से मजदूरों का पलायन बंद हो जाएगा। हम लोग अभी
नरेगा कानून के तहत वर्तमान सरकार द्वारा इस कानून पर संशोधन किया जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है। और इस नरेगा कानून के तहत अगर हम लोग का जिला में, गांव में, देश में, समाज में अगर मजदूरों को मनरेगा के तहत 600 रुपया मजदूरी प्रत्येक दिन एक चौका के हिसाब से दिया जाता है, तो हम लोग को पंजाब, हरियाणा, गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस कानून के तहत अगर जैसे समय तय की सीमा के अनुसार अगर 7 दिनों के अगर भुगतान किया जाता है, तो हम लोग का इस नरेगा के तहत बहुत अच्छा से इस जिला को विकसित होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बनमाली बारी, खाद्य सुरक्षा अधिकार मंच सामाजिक कार्यकर्ता बनमाली बारी। विश्व मलेरिया दिवस पर आज सदर अस्पताल सहित पूरे जिले में अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी प्रखंडों में इंडोर कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को मलेरिया की पहचान और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। स्कूलों में क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल और जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया द्वारा नर्सिंग की छात्राओं को जानकारी दी गई। मलेरिया से संबंधित और हैंड बिल का वितरण किया गया। डॉक्टर मीना कालुंडिया ने बताया कि मलेरिया पर नियंत्रण के लिए 10 अप्रैल से पूरे जिले में सहिया के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। डीडीटी छिड़काव के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 मई से छिड़काव का काम शुरू कर दिया जाएगा। मीना कालुंडिया ने बताया कि 2021 की अपेक्षा 2022 में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ी है। इसी आंकड़े को देखते हुए आगे के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है। 2021 में 2,22,332 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से 7,354 मलेरिया ग्रसित पाए गए थे। 6,548 गंभीर मामले थे, जबकि 2022 में 2,36,000 लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 10,816 मलेरिया केस मिले थे। 9,936 पीएफ पॉजिटिव था। डॉक्टर मीना कालुंडिया ने ग्रामीणों से अपील किया कि मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। दिनांक 25 अप्रैल 2023 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनमानस में मलेरिया से सुरक्षा तथा बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करना। बचाव के अंतर्गत जैसे अपने आसपास, घर के आसपास को सफाई रखना है, जल जमाव नहीं होने देना है, और जैसे गांव में सरकार के द्वारा जो मच्छरदानी दिए गए हैं उन सब का प्रयोग करना है। अभी मानसून के शुरुआत में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जा रहा है, इसलिए हर एक व्यक्ति को जिसको भी मच्छरदानी प्राप्त है उसे मच्छरदानी के अंदर ही सोना चाहिए। और अभी कुछ दिनों के बाद हमारा आयरस भी शुरू होने वाला है, इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, जो डीडीटी के द्वारा गांव-गांव में छिड़काव होती है। उसे भी लोग अच्छे से स्वीकार करें, मतलब घर के अंदर में स्प्रे करवाएं, ताकि जो बाहर से मच्छर अंदर की तरफ जाए वो ये नष्ट हो करके मलेरिया को होने से रोक सके। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील नौमुंडी की ओर से CSR के तहत जिला प्रशासन को कई तरह के संसाधन आज उपलब्ध कराए गए। कंपनी की ओर से दुर्घटना की हालत में प्रथम उपचार के लिए 50 फर्स्ट एड बॉक्स, 50 फोल्डेबल स्ट्रेचर और 40 पब्लिक एड्रेस सिस्टम उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की मौजूदगी में सुपुर्द किया गया। चाईबासा व्यवहार न्यायालय परिसर में 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने आज न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने वैसे मामलों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, मुआवजा बीमा, वन अधिनियम,
शमनीय, फौजीदारी, मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्ववाद, दूरसंचारवाद, पेंशन मामले, वैवाहिक वाद, भू अर्जनवाद और मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधी अन्य मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाते हुए हत्या करने के आरोपी जिमदार बोयपाई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना मंझारी थाना के गांव गुटू गांव के वीरसाई टोला की है। 12 अगस्त 2021 की रात करीब 10 बजे नशे की हालत में आरोपी जिमदार बोयपाई ने सब्जी काटने वाला औजार अपनी पत्नी सुषमा के पेट में घोंप दिया था। इलाज के दौरान सुषमा की मौत हो गई थी। मानवता की सेवा करने वालों की कमी आज भी नहीं है। सदर अस्पताल में एनीमिया पीड़ित 8 साल की बच्ची गुरुवारी जामुदा को रक्त की आवश्यकता हुई तो द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ सहायक कमलेश पांडे और अभिकर्ता दिव्य शर्मा आगे आए। शाखा प्रबंधक सज्जाद अली के आग्रह पर दोनों ने सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। खेत जोतने के दौरान हुए विवाद में हत्या के आरोपी जितेंद्र सुरीन को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना 2 फरवरी 2019 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हिस्सा बांध गांव में हुई थी। अपने घर में चारपाई पर सो रहे लुकना सुरीन नामक व्यक्ति की आरोपी जितेंद्र सुरीन ने दौली से गला काटकर हत्या कर दी थी। रोटरी क्लब की ओर से गितलिपी गांव के बच्चों के बीच 100 फूड पैकेट का वितरण किया गया। क्लब के अध्यक्ष रितेश मुंद्रा ने बताया कि रोटरी मित्र द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम अलग अलग समय पर विभिन्न क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।